हाय, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ इजी इंग्लिश बाय संदीप ब्योरा। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम कुछ नहीं सीखेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नहीं, हम सीखेंगे, वीडियो इसीलिए बनाई है। ठीक है, तो क्या सीखेंगे? हाँ, हम ये सीखेंगे जब हम अनेक वस्तुओं में से एक की बात करते हैं। अब आप सोचोगे अनेक वस्तु में से एक की बात, संदीप सर बावले तो नहीं हो गए? नहीं, बावला नहीं हुआ। हम बोलते कैसे, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। जैसे भाइयों में से एक भाई, ये हम बहुत बार, अगर आप हो सकता है इससे पहले आपने हिंदी बोलते टाइम ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज के बाद आप ध्यान दोगे कि आप बहुत बार बोलते हो। और या पेनों में से एक पेन, कई बार पसंद करने के बाद हम दुकान पे जाते हैं, हाँ भाई पेनों में से एक पेन चुन ले, भी कौन सा पेन लेना है तेरे को। या मान लो किसी की शादी होने वाली है, लड़की ढूंढ रहे हैं, तो लड़की बहुत सारी फोटोज माँ बाप ले आते हैं, ले भी इन लड़कियों में से एक लड़की चुन ले। वैसे हो सकता है कहीं वो बुरा लगे, अच्छा लड़के अभी चुनने वाले हैं, लड़कियों की नहीं चलती भाई? चलती है, बहुत चलती है। मैंने तो एग्जाम्पल लिया है। और आजकल तो कहते हैं ना, हमारी छोरियाँ के छोरों से कम है, तो सभी का ज़माना है आजकल। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इस तरह से आप बहुत बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? इंग्लिश में बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। आपने लगाना वन, फिर ऑफ, फिर जो अंदर प्लूरल है इसे लगा दीजिए, प्लूरल। वन ऑफ के बाद प्लूरल लगा दीजिए। तो भाइयों में से एक भाई। अब आपने यहाँ एक भाई नहीं लिखना है, वन ब्रदर नहीं लिखना है, आपने खाली वन लिखना है। तो क्या लगाएंगे? वन ऑफ। अब प्लूरल क्या है? ये भाइयों को प्लूरल यहाँ ले जाइए, वन ऑफ दी ब्रदर्स, ऐसे। इसके बाद पेनों में से एक पेन, तो फिर वन पहले डालेंगे, एक पेन पहले लिखेंगे, लेकिन वन लिखेंगे, पेन नहीं लिखेंगे। और ऑफ लगाएंगे और फिर लगाएंगे पेन्स। अब ये टुकड़ा तो आपने बना लिया। जैसे मैं कहता हूँ पैंटों में से एक पैंट्स, तो आप क्या कहोगे? वन ऑफ द पैंट्स, पैंट्स पैंट्स पैंट्स। हाँ, देखिए आप जो पतलून पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, याद रखना ये शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैंने शॉर्ट्स में बना रखी है पैंट की, कैंट की फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ जाके देखिए। वैसे इसकी मैं बता देता हूँ, पैंटालून्स होता है। और वैसे भी ये पैंट भी नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं पैंट्स। चलिए इस पे आ जाते हैं वापस। अब देखिए ये टुकड़ा आपने सीखा और नंबर 2 सीखा। जैसे कुर्सियों में से एक कुर्सी, वन ऑफ द चेयर्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही बनाया है। ये तो मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ। मोबाइलों में से एक मोबाइल, वन ऑफ द मोबाइल्स। और मेजों में से एक मेज, वन ऑफ द टेबल्स। अब मेज आप सोचते हो कि हिंदी का वर्ड है, मेज हिंदी का वर्ड नहीं है, फारसी का वर्ड है, ये ध्यान रखना। चलिए, और किताबों में से एक किताब, किताब भी फारसी का, हिंदी का नहीं है, तो वन ऑफ दी बुक्स। अब इस टुकड़े को आप सब्जेक्ट भी बना सकते हो और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे भाइयों में से एक भाई जा रहा है, भाइयों में से एक भाई जा रहा है, तो एक भाई जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो वन ऑफ दी ब्रदर। अब आप सोचो आप प्लूरल है तो आर लगा दो, आर नहीं लगाना है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है एक भाई, तो ये इज लगेगा, इज गोइंग। ये आपने ध्यान रखना है, वन ऑफ द ब्रदर इज गोइंग। फिर इस टुकड़े को आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। कैसे? मैंने पेनों में से एक पेन खरीदा, खरीदा पास्ट ऑफ डेफिनेट टेंस, तो क्या आएगा? आई बॉट वन ऑफ दी पेन्स। तो इस तरह से आप इस टुकड़े को सब्जेक्ट भी बना सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। वो डिपेंड करता है आप कौन से टेंस में बना रहे हैं। तो याद रखना हमेशा, जब हम अनेक वस्तुओं में से एक की बात करते हैं तो वन ऑफ प्लूरल लगता है, ये याद रखना। अब आपके दिमाग में कई शरारती बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में पता क्या आएगा? चलो ठीक है जी, अनेक चीज़ों में से एक की बात करें तो वन ऑफ का प्लूरल लगा देंगे, लेकिन एक अनेक चीज़ों में 4 की बात करें तो, 2 की बात करें तो कैसे? जैसे 10 में से 4, 20 में से 15, जब दोनों तरफ गिनती हो तो क्या करेंगे? तब हम आउट ऑफ लगाते हैं। कैसे?
10 में से 4, तो क्या करेंगे 4 आउट ऑफ 10, तब वहाँ आउट ऑफ लगाते हैं जब दोनों तरफ गिनती हो। इसलिए कई बार कहते हैं कि कितने मार्क्स आए 100 में से, तो हम क्या करेंगे मेरे जैसा तो नालायक बताएगा जी 30 आउट ऑफ 100, और आप जैसे इंटेलिजेंट क्या बताएंगे 90 आउट ऑफ 100 है सर। तो देखिए जब दोनों तरफ गिनती हो तो आउट ऑफ लगाते हैं, और जब एक ही तरफ गिनती हो और इधर प्लूरल हो तो 1 ऑफ का रूल लगाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए। जितने ज़्यादा सवाल पूछोगे उतने ज़्यादा सीखोगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।